सम्राट चौधरी जी जितना अभी बयान देने पे ध्यान दे रहे हैं, उतना अगर अपने क्रियाकलाप पे ध्यान देते तो शायद कुछ भला हो जाएगा। इस पे तो पत्रकार महोदय मैं कहना चाहता हूं, सत्ता किसी की बपौती नहीं होती है, बात सही है, लेकिन सत्ता जनता की बपौती थी, जनता की बपौती है और जनता ही की ही बपौती रहेगी। चेहरे दिखाओ कुछ और, 25 से 30 फिर से नीतीश और 5 साल में 5 सरकार। कौन ठिकाना कि ये जो सरकार अभी बन रही है ये सरकार कितने दिन रहेगी या नहीं रहेगी। तेजस्वी यादव जी कोई आंकड़े में गलती नहीं किया। 40,000 का पहले कर्जा लिया गया, 12,000 का कर्जा लिया पेंशन देने के लिए, ये जानकारी होनी चाहिए। बिहार लोकतंत्र की धरती रही है, हमें बिहार वासी होने पे गर्व महसूस होता है कि यह लोकतंत्र की वह पावन धरती है जहां से निकल करके लोकतंत्र का कंसेप्ट पूरे देश और दुनिया में गया। लेकिन आज मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ और चिंतित और व्यथित हूँ। इसलिए नहीं कि मैं राष्ट्रीय जनता दल का एक साधारण विधायक हूँ, इसलिए कि एक जिम्मेवार और जवाबदेह नागरिक हूँ इस देश का, समाज का। और आज लोकतांत्रिक मर्यादा में हम लोग जी रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो लोकतंत्र का एक गंदा खेल बिहार की धरती पे खेला गया है, 5 साल में 5 सरकार, और जनता चुनती है किसी का चेहरा दिखा करके, सत्ता और साजिश हो जाता है कुछ और, चोर दरवाजे से मुख्यमंत्री बन जाते हैं कुछ और। इसको लेकर के चिंतित हो, व्यथित हो। और क्या मन में यही प्रश्न आता है, क्या यही लोकतंत्र है कि चेहरे दिखाओ कुछ और, 25 से 30 फिर से नीतीश और 5 साल में 5 सरकार। अब कौन ठिकाना कि ये जो सरकार अभी बन रही है ये सरकार कितने दिन रहेगी या नहीं रहेगी। और मुझे तो लगता है जिस तरह से हमारे नेता ने, तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि सम्राट चौधरी जी अपना पगड़ी बचा करके रखिएगा, पगड़ी पर विजय बाबू की नजर है, तो यह खेल जो बीजेपी के अंदर ही अंदर चल रहा है, जो आगे सलक रही है, वो कब ज्वालामुखी बन के फट जाएगा वो कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए चिंता और व्यथित है इस लोकतंत्र पर और बिहार पे कि यह सरकार बदलने का खेल फिर से कहीं शुरू न हो। विधायक जी, सम्राट जी ने पाठशाला वाले बयान पे कहा है कि सत्ता किसी की बपौती नहीं है। तो पत्रकार महोदय मैं कहना चाहता हूं, सत्ता किसी की बपौती नहीं होती है, बात सही है, लेकिन सत्ता जनता की बपौती थी, जनता की बपौती है और जनता ही की ही बपौती रहेगी। इसलिए किसी को घमंड करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कोई हो। इंडिया के लोग कह रहे हैं कि पाठशाला के बाद पे कि तेजस्वी यादव अभी तो 2 बार नीतीश कुमार के पाठशाला से निकले हैं। तो नीतीश कुमार जी को भी याद रहना चाहिए, अगर लालू यादव जी नहीं होते, गरीब कमजोर वंचित और मजबूरों के मसीहा के रूप में लालू प्रसाद यादव जी नहीं होते, तो आज किसी को इतना मुंह में बोल ही नहीं होता है किसी पिछड़े गरीब कमजोर और वंचित को कि आज मुख्यमंत्री का कोई सपना भी देख सके और सपना और अपने इतना 21 साल का अस्थायी शासनकाल भी कर ले। इसलिए अगर आज यह देन है, वो कमजोरों को वह ताकत देने का काम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया। कमजोर वंचित और अकलियतों को मजबूत करने का, हौसला अफजाई करने का काम वो लालू यादव जी और उसकी विचारधारा की ताकत रही है कि लोग इतना दिन शासन कर नहीं। मुख्यमंत्री नहीं बनते। अरे भैया मैं तो वही कह रहा हूँ कि सम्राट चौधरी जी आज थोड़ा सा ज्यादा ही उत्साह में कुछ और बोल रहे हैं सर कि लालू प्रसाद यादव ने अत्याचार किया तभी जाकर वो मुख्यमंत्री आज बन पाए। तो लालू जी अगर आप पे अत्याचार किए तो आपको मंत्री कौन बनाए, आपको मंत्री कौन बनाए, इसका जवाब दीजिए। आप किसके पार्टी में और किसके सरकार में आप मंत्री थे, आप वो बात भूल जाते हैं। दूसरी बात याद रखते हैं कौन आप, कोई आदमी जेल जाता है तो अपने अपराध की वजह से जाता है। कोई आदमी जेल जाता है अगर यह इधर के कोई आपराधिक गतिविधियां में, तो वो अलग बात होता है। अगर राजनीतिक षड्यंत्र बड़े स्तर पे ना हो तो छोटे स्तर पे लोग का कोई किसी को फंसाता है ना, वही अपने कारनामे की वजह से जाता है। गौतम जी, 2 सवाल हैं। कल बिहार के खजाने के बारे में भी सदन में आपने चर्चा हुई, विपक्ष की ओर से सवाल उठाया गया। तेजस्वी यादव जो उसमें आंकड़े में जो है बता रहे थे उसमें गड़बड़ कर दिए। तेजस्वी यादव जी कोई आंकड़े में गलती नहीं किया। 40,000 का पहले कर्जा लिया गया, 12,000 का कर्जा लिया पेंशन देने के लिए, ये जानकारी होनी चाहिए। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ, आज खजाने खाली कैसे नहीं हुए। ये चुनाव में जिस तरह से सरकारी धन का बंदरबाट हुआ, आज उसी की वजह से आप किसी भी विभाग में जाइएगा, आपका डिमांड लगा हुआ है लेकिन आपको मिल नहीं रहा है। पूछ लीजिए, जा करके पूछ लीजिए। डिप्टी सीएम सर भी बोले थे कि जो खजाना जनता देखती है कि विकास देखती है। जनता को खजाना और विकास दोनों से मतलब है, क्योंकि जनता अंतिम रूप से मालिक हमारी है।
और हम लोग उनके नौकर हैं। तो जब खजाना में पैसा ही नहीं रहेगा तो विकास कहाँ से होगा? और विकास के काम रुक जाएंगे तो जनता पूछती है ये विकास का काम रुका हुआ क्यों है? तो लोग कहते हैं, विभाग कहते हैं, अधिकारी कहते हैं, नेता कहते हैं, मंत्री कहते हैं कि खजाने में पैसा नहीं है। इसलिए दोनों जानकारी जनता के पास होती है। खजाना खाली से भी मतलब होता है और विकास से भी मतलब है। खजाना भरा हुआ हो रहेगा तो विकास के काम चलेगा, रोड बनेगा, पुल बनेगा, पुलिया बनेगा, नहर बनेगा, सब कुछ बनेगा। लेकिन अगर नहीं खजाना खाली रहेगा तो सब काम पेंडिंग रहेगा, हवाबाजी चलता रहेगा, तोड़ मरोड़ चलता रहेगा। ये होगा। नीरज कुमार आए दिन बयान देते हुए नजर आते हैं, तेजस्वी यादव को गुंडा कहते हैं। कौन कहे हैं? नीरज कुमार। नीरज बाबू को कहिएगा कि भैया नीतीश कुमार क्या कहते हैं, तेजस्वी यादव जी गुंडा हैं, तो सम्राट चौधरी जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? थोड़ा ही स्पष्ट कर दीजिए। समाजवादी विचारधारा से आप आते हैं, डॉक्टर लोहिया को भी मानते हुए होंगे आप, तो बताइए कि लोहिया ने कहा था सड़क अगर सन्नाटा हो जाता है तो संसद आवारा हो जाता है। क्या विपक्ष सड़क पर उतरेंगे खजाना खाली को लेकर और तमाम मुद्दे जो जनता का हित का? राष्ट्रीय जनता दल लोकतंत्र में विश्वास करती है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में विश्वास करती है, गरीब कमजोर वंचितों के हक और अधिकार को लेकर के हमेशा से आंदोलन किया है और आगे आंदोलन किया है। आज जितना भी कमजोर वंचित और मजबूरों के हक की लड़ाई की बात हो या अधिकार की लड़ाई की बात हो, आरक्षण की बात हो, वो कहीं ना कहीं उसका सूत्रधार राष्ट्रीय जनता दल ही रहा है और ये समाजवादी विचारधारा की पार्टियां ही रही है। इसलिए लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी को कोई नसीहत की जरूरत नहीं है। ये हमेशा आंदोलन से निकला हुआ नेता है और आंदोलन में विश्वास करती है। आज खजाना खाली हो जाए या गरीब कमजोर वंचितों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने की बात हो, हमेशा से राष्ट्रीय जनता दल और उसके सिपाही लड़ने के लिए तैयार है, आगे बढ़ने के लिए तैयार। गौतम जी, जब गृह मंत्री थे सम्राट चौधरी तब अपराध हो रहा था, लेकिन अब जब मुख्यमंत्री बने हैं तब अपराध अपने चरम पर है। आए दिन कहीं भी चोरी हो रही है, कहीं भी मर्डर हो रहा है, कहीं भी बलात्कार हो रहा है। सम्राट चौधरी जी जितना अभी बयान देने पे ध्यान दे रहे हैं, उतना अगर अपने क्रियाकलाप पे ध्यान देते तो शायद कुछ भला हो जाएगा इस बिहार का। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, कल भी गया में हत्या हुई है एक महिला की, आज भी 10 साल के एक युवती का कंबल में लपटा हुआ लाश मिला है पटना सिटी में। तो हम कहते हैं खगड़िया हो, मधेपुरा हो, सहरसा हो, बेगूसराय हो, जहानाबाद हो, पटना हो, दरभंगा हो, हत्या तो रोज हो रही है। बहन बेटियों की इज्जत तो रोज लूटी जा रही है। और वो हमारे जो कल के गृह मंत्री और आज हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी वो कहते हैं कि हम अपराधी को पताल से निकाल के उसको निकाल लेंगे। तो हम कहते हैं पताल जाने में कितना देर लगता है और पताल से आने में कितना देर लगता है? माननीय मुख्यमंत्री जी यह स्पष्ट कर दीजिए। पिछले 4 महीने से आप सरकार में हैं, पिछले 4 महीना से आप सरकार में हैं, तो अपराधियों का ना मनोबल टूट रहा है, ना अपराध रुक रहा है, ना बहन बेटियों की सुरक्षा बढ़ रही है, ना बहन बेटियों का हौसला अफजाई हो रहा है, ना भ्रष्टाचार रुक रहा है। तो ये आखिर कब रुकेगा? एक समय सीमा आप बता दीजिए कि हाँ पताल जाने में इतना दिन लगा है, पताल जाने से आने में इतना दिन लगेगा, उसके बाद काम नहीं हो जाएगा।